ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मॉर्निंग मंगला आरती जपत सेशन। और अभी हम लोग साथ में मिलके भगवत गीता का पारायण करेंगे। तो आज हम लोग भगवत गीता के 18वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने कल जाना था 16, 17 और 18 ये तीनों एक ही श्रृंखला में आते हैं, क्योंकि ये क्या बताए जाते हैं, ये जो है तीन जो है श्लोका जो है पूरे वेदांत का, वेदों का सार बताया गया है ना। तो वेदों का सार किसमें आता है, भगवत गीता में आता है। तो भगवत गीता के तीन श्लोकों में ये पूरा सार बताया जाता है। तो तीन चीजों को हम जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंटली समझना चाहिए। तो पहले 16 वाले श्लोक में किसके बारे में जाना था हम लोगों ने, किन के बारे में बताया था भगवान ने? कौन बताएगा? माता जी क्या पूछा है? सॉरी मैंने सुना नहीं। 16 वाले श्लोक में कल हम लोगों ने किसके बारे में जाना था? उत्तर तीन, अच्युत के बारे में। दो, हाँ, दो जीवों के बारे में जाना था। एक च्युत रहता है, एक अच्युत रहता है, एक क्षर रहता है, एक अक्षर रहता है ना। वेरी नाइस। और उसके बाद 17 में क्या जाना था, उनसे ऊपर उनके जो कारण है वो कौन है, एक और पुरुष है। वो कौन है, परमात्मा, परमेश्वर, करेक्ट। तो उनके बारे में बताया था, वही उनके कारण स्वरूप है। वो उनके एक नहीं है, एकत्व के बारे में हमने जाना था, है ना। तो ये शास्त्रों का पूरे जो है, जो वेदांत है उनमें ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि दो तरीके के जीव होते हैं, और उनसे ऊपर परमात्मा होते हैं, परमेश्वर होते हैं ना। और उनके हम लोग गुणों के बारे में जानना था कि वो कैसे अलग हैं, है ना, एक जीव से वो किस तरीके से अलग है। अब आज के श्लोक में यहीं पे नहीं रुकेगा। तो ये तीसरे श्लोक में, जो वेदांत सूत्र का जो तीसरा श्लोक जो बताया गया है, वो क्या है, उसमें भगवान आज एक दूसरी चीज बताएंगे, ठीक है। और आप ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन मैं करूंगी आपसे। पूरे इस श्लोक में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आएगा, और वो मुझे आप बताइएगा, देखिए कौन उसको पकड़ लेता है ना। ठीक है, चलिए। तो शुरू करते हैं आज का श्लोक। श्रील प्रभुपाद की जय। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् यस्मात्क्षरम् अतीतोऽहम् चरादीपचोत्तमा चरादीपाचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। प्रथितः पुरुषोत्तमः। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। ठीक है। तो पिछले में बताया उन्होंने कि जो है एक उससे ऊपर परम पुरुष है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं परम पुरुष के रूप में विख्यात रहता हूँ। ठीक है। तो कौन से परम पुरुष के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, और कई सारे प्रमाणों को शिला प्रभुपाद ने दिया है। तात्पर्य पढ़ लेते हैं, दो माता जी मिलकर पढ़ लेते हैं ना, एक एक कर। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ना तो बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं।
अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वे शक्ति में भगवान के अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। ये सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर हैं या सब प्रकार से एक समान है। इनके व्यक्तित्व में सदैव श्रेष्ठता तथा नियमता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। हरे कृष्ण। दूसरी माता जी पढ़ लीजिए, दूसरा पैराग्राफ। हरे कृष्णा। लोके शब्द पौरुष आगम स्मृति शास्त्र में के लिए आया है, जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि हो गई है। लोक्यते वेदान अर्थों नेन, वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्र में विवेचित है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप को भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोकों में छंदोग्य उपनिषद 8.12.3 में आया है। ता तावदेश संप्रसादो अस्माचरीरात्म रीरात्समुत्थयाय परम ज्योति रूपम संपद सेवन रूपेणाभिनिषदपद्यते स उत्तम पुरुष। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्म स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करते तथा प्रसारित करते रहते हैं, और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यास देव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो है बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद इसका बता रहे हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे समझने वाली क्या है, भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या कर दिया, रिवील कर दिया। क्या है, देखिए भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैं जो है परम पुरुष के रूप में विख्यात रहता हूँ, है ना। पर परम पुरुष है कौन, तो ये किसने बताया, ये हमारे आचार्य ने बताया। परम पुरुष है, कुछ लोग पूछते हैं ना, हाँ भैया परमात्मा ही सब करते हैं, है ना, भगवान ही सब करते हैं, भगवान है कौन, है ना। तो वो भी तो जानना जरूरी होता है, भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है, परमात्मा कौन है। अक्सर आप देखेंगे जनरल उसमें सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, परमात्मा करने वाले हैं, परमेश्वर करने वाले हैं, भगवान करने वाले। भगवान है कौन भगवान श्री कृष्ण है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये 18वें श्लोक में क्या बताते हैं, तो पहले में हमने जाना 16 में हमने जाना दो जीवों के बारे में, और उसके ऊपर जो है परमात्मा परमेश्वर है ना। पर उनसे भी जो ऊपर की स्थिति है, उनसे भी जो ऊपर की स्थिति है वो है कृष्ण, जो इस श्लोक में बताया जा रहा है। ठीक है, तो वो है भगवान, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो न तो बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतएव वे परम पुरुषोत्तम हैं। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं। व्यष्टि का मतलब सबको पता है, हम लोग दो द्वितीय अध्याय से पढ़ते आ रहे हैं, इंडिविजुअल है ना। तो इंडिविजुअल रहते हैं, भगवान भी इंडिविजुअल रहते हैं और जीव भी इंडिविजुअल रहता है। भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता, है ना। तो और उसमें क्या है, व्यक्तित्व में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्रता बनी रहती है। तो कोई कितने भी स्तर पे पहुंच जाए, ब्रह्मा तक के लोक में पहुंच जाए, या भगवान के धाम भी पहुंच जाए, या भगवान का पार्षद बन जाए, पर वो श्रेष्ठता और निम्रता हमेशा बनी रहती है। ठीक है, और इसी से संबंधित में एक मुझे थोड़ा सा एक पास टाइम याद आ रहा है, तो आप लोग मुझे बताइए। अच्छा ठीक है, एक बार एक जो है बच्ची, हम लोगों से अक्सर बच्चे ऐसे प्रश्न करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप लोग कहते हैं भगवान भगवान, आप मुझे बताइए कि सबसे बड़े कौन है। तो वो उसके जो घर वाले होते हैं तो वो कहते हैं कि सबसे बड़े तो भगवान है। तो बोले तो फिर भगवान को किसने बनाया, सब कुछ भगवान ने बनाया है, सब कुछ भगवान से आता है, तो भगवान को किसने बनाया। तो अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलेंगे आप लोग कि भगवान को किसने बनाया, बताइए। अब तो हम लोगों ने इतनी शास्त्र पढ़ लिया, भगवत गीता पढ़ ली, भगवान को किसने बनाया, जल्दी जल्दी। हम्म किसने बनाया, अक्सर लोग कर देते हैं ना प्रश्न, भगवान को किसने बनाया।
माता जी, भगवान को तो खैर किसी ने नहीं बनाया, भगवान तो स्वयं अजन्मा है, तो उनका कोई जन्म नहीं है। लेकिन वेदों के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि भगवान है। हाँ, भगवान है। भगवान को बनाया किसने? भगवान है वो तो हम सब लोग कन्फर्म है। अगर कोई हमसे पूछे भगवान को किसने बनाया तो कैसे बताएंगे किसने बनाया? भगवान को हरे किसने कृष्ण बनाया? जी हाँ। भगवान स्वयं ही प्रकट होते हैं। जब उनकी इच्छा होती है वो प्रकट हो जाते हैं। जब हाँ। उनकी इच्छा होती है वो सारे ब्रह्मांडों को अपने अंदर लेकर फिर से अप्रकट हो जाते हैं। तो करेक्ट। यही वेदों के अनुसार तो यही है। हाँ, यही है, सही बात है। हम लोग को देखो सबको पता है ये चीज है ना। तो देखेंगे आप लोग कि एक सिंपल सा आंसर इसका है जो मतलब हम लोग छोटे बच्चों को किसी को समझाने के लिए हम बताते हैं। तो क्योंकि वेद शास्त्र बच्चे नहीं पढ़ते तो उनको उतनी चीजें समझ में नहीं आती। हमारे बच्चे ने पूछा था ना, तो इसलिए तो बहुत सुंदर सा एक तरीका है। जैसे बोलते हैं कि देखो हम अभी माँ हैं तो हमारी भी कोई माँ है, फिर उनकी भी कोई माँ है, फिर उनकी भी कोई माँ है, ऐसे पिता होते हैं तो उनके भी कोई पिता होते हैं, उनके भी कोई पिता होते हैं। तो ये चेन सिस्टम चल रहा है ना। जहां ये चेन सिस्टम खत्म हो जाता है वहीं जो है भगवान है। उनके ऊपर कोई चेन सिस्टम नहीं है ना। अगर उनके ऊपर कोई चेन सिस्टम होता तो वो भगवान थोड़ी ना होते, फिर उनके जो पिताजी हैं वो होते भगवान। करेक्ट, फिर उनके कोई पिताजी होते। तो जहां से ये चेन सिस्टम शुरू हुआ है, जहां से प्रकृति शुरू हुई है, जहां से सब कुछ प्रकट हुआ है, वो ही भगवान है। तब फिर जो वो बच्ची होती है वो कहती है अच्छा, तो अरे हाँ, जहां से चीज शुरू हुई है तो उनका कोई आदि नहीं है। जैसे हम लोग वेदों में सुनते हैं कि उनका कोई आदि नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है। तो वहीं से सब कुछ शुरू हो जाती है, वहीं पे जाके वो खत्म हो जाती है। एक और जो है पास टाइम मुझे याद आ रहा है, फिर थोड़ी देर में भी शुरू करते हैं उसको, बताएंगे हम। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा, ठीक है। भगवान से बढ़कर और कोई नहीं है ना। तो वो चेन सिस्टम जहां से शुरू होती है वहां पे जाके वो रुक जाती है, उसके आगे कोई चेन सिस्टम नहीं है। फिर क्या है यहाँ पे? लोके शब्द है ना। लोके शब्द, अब ये जो है शिला प्रभुपाद कई सारे जो हमारे आचार्य जो लोग बताते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे लोके शब्द पौरुष आगम स्मृति शास्त्र में के लिए आ गया है। और जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है, लोकिते वेदार्थ ने न, वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्र में विवेचित है। तो वेदों का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन का मतलब क्या होता है? प्रयोजन का मतलब क्या होता है? कौन वो बताएगा? क्या बताना चाहते हैं, उनका लक्ष्य क्या है, वो क्या समझाना हाँ, चाहते यस। और आप देखेंगे हर शास्त्र जो भी हम पढ़ते हैं, चाहे भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवतम हो, चैतन्य चरितामृत हो, कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, हर शास्त्र तीन चीजों से संबंधित होता है। कौन सा संबंध? अविधेय और प्रयोजन। ये हमेशा शास्त्र को पढ़ने की हमारे जो आचार्य हैं वो बताते हैं। तो भगवत गीता भी हम लोगों ने तीन कैटेगरी में शुरू में जाना था। तो कोई बता सकता है कौन से तीन चीजें हैं, कौन कौन से भगवत गीता के अध्याय इनमें आते हैं? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कई बार डिस्कस कर चुके हैं ना इस बारे में। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो अभी क्या चल रहा है हमारा? प्रयोजन। प्रयोजन चल रहा है। संबंध कौन से थे? 6 अध्याय। 6 अध्याय संबंध, उसके बाद फिर 7 to 12 भक्ति योग। यस। तो वो हमारा संबंध, फिर क्या है? अवधेय, और उसके बाद प्रयोजन। तो प्रयोजन क्या है? तो अभी आप देखेंगे ये जो ज्ञान सेक्शन है, प्रयोजन का जो सेक्शन है, इसमें भगवान का प्रयोजन क्या बता रहे हैं? गेट आउट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। यही तो बोल रहे हैं बार बार, आपको दिशा दिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान के द्वारा उस दरवाजे को खोल रहे हैं कि तुम इससे बाहर आ जाओ। अब इन्होंने सारा ज्ञान दे दिया, सब कुछ बता दिया, संबंध करना है, फिर आपको साधना करनी है, फिर वो जो ज्ञान है उसके करोगे क्या? उसको करने के बाद आपको बाहर निकलना है। तो ये प्रयोजन सेक्शन चल रहा है। अच्छा, मैंने पिछले एक सत्रों में बताया था आपको, हमारे जो है संबंध के आचार्य भी हैं, संबंध की डीटीज भी हैं, अभिधेय के भी हैं और प्रयोजन के भी हैं। तो किसी को याद है क्या अभिधेय के कौन है, प्रयोजन के कौन है? अच्छा, प्रयोजन के बता दीजिए। तीन बताए थे ना मैंने, किसी को याद है? लिखा था किसी ने? हरे कृष्णा। नहीं? तो संबंध के कौन है? सनातन गोस्वामी। और उनके डीटीज कौन है? राधा मदन मोहन जी। और अब संबंध अभिधेय, अभिधेय के कौन है? रूप गोस्वामी। और उनके डीटीज कौन है? हमारे जो है, जहाँ से हमारी संगीता कुटेटा माता जी हैं, कहाँ से? राधा गोविंद देव जी, है ना। और उसके बाद फिर ये हमारे जो है संबंध अभिधेय प्रयोजन, प्रयोजन के आचार्य कौन है? रघुनाथ दास गोस्वामी। ये तो याद ही रहना चाहिए, हम लोग तो उसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद उनके आचार्य हो गए, और डीटीज कौन थे? राधा गोपीनाथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये
हमारे आ जाते हैं, प्रयोजन। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है, तो सब जगह इसका वेदों में जो है वर्णन हुआ है। अब आप देखेंगे, मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल बताती हूँ किस तरीके से। एक बहुत अच्छा, सारे वेदों में और हमारे जो है चैतन्य चरितमृत में देखो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद दिया है ना, और कई सारे यहाँ पे उदाहरण उन्होंने दिए हैं। तो हमारे जो है शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो एक लोगों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं इसी श्लोक के संदर्भ में। कहा क्यों बता रहे हैं ये सारी चीजें, कि भगवान कृष्ण जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। तो वेदों का सार हो गया, सूत्र हो गया, तो वो सब स्थापित करते हैं, और सारे जो आचार्य हैं वो भी इसको स्थापित करते हैं। तो अपनी टीकाएं हैं या कई सारे, तो आप देखेंगे भरा हुआ है पूरा ग्रंथ हमारा जो है आचार्यों की टीकाओं से। हर तरीके से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है एक मधुसूदन जो है सरस्वती की टीका को कोट करते हैं। ठीक है, वो क्यों करते हैं, वो कहते हैं ये है मायावादी। क्यों इसलिए कर रहे हैं, स्पेशली क्यों कर रहे हैं, जो भगवान के जानते हैं उनको मानते हैं वो तो है ही, पर जो मायावादी हैं वो भी कृष्ण को मानते हैं। और इसी श्लोक के अंतर्गत इस श्लोक को कंफर्म करने के लिए वो भी अपनी एक टीकाओं को जो है लिखते हैं, और वो कई सारे जो है श्लोक लिखते हैं, मतलब उसको ये कह लेंगे ग्लोरिफिकेशन भगवान कृष्ण की लिखते हैं। तो उनकी वो सुंदरता का वर्णन करते हैं, उनकी वो दिव्यता का वर्णन करते हैं, उनकी जो है विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि सब कुछ भगवान से आया, भगवान कृष्ण ही सारे स्रोत हैं। तो वो कैसे बताते हैं, वो कहते हैं कि उनके जैसा और कोई नहीं है, यह धरती पर बोझ के समान असुरों को उन्होंने नाश किया। ये पूरी एक वो है व्याख्या है, उसको मैं वैसे नहीं ले रही हूँ, एक पॉइंट के हिसाब से हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये स्थापित किया गया है ना। धरती पे जितने भी बोझ हैं, हम देखा अघासुर और जितने भी असुर थे, तो वो बोझ होते हैं जो भी, तो उनका भगवान वध करते हैं। तो कृष्ण ने उन सबका वध किया है ना। और हाँ, और कहते हैं कि अगर किसी को भी इस संसार से बाहर निकलना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के चरणों की शरण लेनी पड़ेगी। अगर कोई भगवान के चरणों की शरण नहीं लेता तो वो इस भव सागर से बाहर नहीं निकल सकता, है ना। जैसे कि हम लोग गाते हैं, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महात्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्यत् स परम पदम पदम परम पदम यत् विपदाम न तेषाम्। हम लोग गाते हैं ना इस तरीके से, श्रीमद् भागवतम में बताते हैं इसको। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, और कृष्ण से बढ़कर मैं किसी और तत्व को नहीं जानता। जो खुद मायावादी हैं वो क्या कह रहे हैं कि कृष्ण से बढ़कर और कोई तत्व नहीं है। और जो भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं करता, जो भगवान को जानना नहीं चाहता, जो भगवान को मानना नहीं चाहता, जो भगवान की शरण में नहीं आना चाहता, वो तो 101% अवश्य ही नरक के लिए बनाया गया है। वो साफ साफ लिखते हैं वो नरक के लिए ही बनाया गया। और है कौन वो, मायावादी है। पर जैसे कि हमारे शंकराचार्य वो भी मायावादी, पर ये क्या होता है, ये गुप्त रूप से भगवान को जानते हैं और इनकी अलग लीलाएं होती हैं, तो ये भगवान के द्वारा ही भेजे जाते हैं और लोगों को पृथक करने के लिए, जो है ना कि अब ये इस कैटेगरी के हैं तो तुम यहाँ जाओ, इन लोग को थोड़ा सा अलग कर दो। जैसे भगवान बुद्ध रूप में आते हैं तो भगवान की अपनी अपनी अलग लीला है, अलग अलग जो है अपने कार्यों के लिए आते हैं ना। तो इस तरीके से ये बताया जाता है। ठीक है, और एक मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ, नहीं तो एक मिनट, आप इस श्लोक को पढ़ेंगे, चैतन्य चरितमृत का ये श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। दिख रही है मेरी स्क्रीन आप लोगों को? हम्म, हाँ जी माता जी। दिख रही है ना? हाँ। तो मेरा जो है ये हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, पर इसमें क्या बताते हैं, इसमें बताते हैं, एक मिनट, इसमें क्या बताते हैं, व्हेन द मदर वेदा स्तुति इज questioned as to whom to worship, she says that you are the only Lord and worshipable object. Similarly, the corollaries of the स्तुति सिस्टर्स, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो जो हमारे वेद है, सॉरी, ये हमारे जो वेद रूपी जो माँ है वो क्या कहती हैं कि जो है भगवान कृष्ण ही पूजनीय है। और उसके बाद वो कहती है कि सिमिलरली जो उनकी श्रुति हैं, तो श्रुति कौन हो गई, सिस्टर्स हो गई। तो उनकी जो सिस्टर्स हैं, उपनिषद है, तो वो क्या कहती है कि कौन पूजनीय है, तो वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही पूजनीय है। द पुराणास विच आर लाइक ब्रदर्स, तो वेद हो गए, उपनिषद हो गई, वेद रूपी माँ हो गई, उपनिषद रूपी उनकी सिस्टर हो गई, और यहाँ पे क्या है, पुराणास, तो पुराना विच आर लाइक ब्रदर्स,
follow in the footsteps of their mother. O enemy of the demon Mura, the conclusion is that you are the only shelter. Now I have understood this in truth. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो वेद हैं, उपनिषद हैं, और कौन है, पुराना, तो तीनों कौन है, माँ, बहन और भाई। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कौन है, भगवान कृष्ण ही पूजनीय हैं, उन्हीं के हमें शरण में जाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब और जो है, कितना समय बचा है हमारे पास, हाँ, अब और जो है, अच्छा मैंने एक प्रश्न किया था आप लोगों से, बता सकते हैं कि कौन सा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक शब्द था, मैं नहीं तो भूल जाऊंगी, मैं पूछना भी भूल जाऊंगी। हम्म, किसी को पता पता चला, नहीं तो फिर उसके बाद हरी बोल। पुरुषोत्तम माता जी, हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम, ये यस। पुरुष- क्यों है पुरुषोत्तम यहाँ पे इम्पोर्टेंट? हम्म, क्यों है पुरुषोत्तम यहाँ पे इम्पोर्टेंट? कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ही पुरुषोत्तम कहलाते हैं, तो अच्छा, वो जो है मैंने किसी अ, और कॉन्टेक्स्ट में पूछा है ये प्रश्न, वो तो है ही, हम्म, डेफिनेटली भगवान बोल रहे हैं, पर पुरुषोत्तम क्यों इम्पोर्टेंट है, हमने इस श्लोक में पढ़ा, बताइए। he is the absolute truth. नो, वो तो है ही, वो सब तो है ही, ये मुख्य रूप से जो आप लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, गॉड रूप से एक छुपा हुआ, जो मैं पूछना चाह रही हूँ, क्यों, अरे हम लोग ये तो कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो भगवान ये हमारे को बता रहे हैं ना कि नहीं नहीं, पुरुषोत्तम वो जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही पुरुषोत्तम है। योग, हाँ, माता जी पुरुषोत्तम योग वो पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान योग, है, सर्वशक्तिमान है। नहीं नहीं, वो सब सही है, मैं क्या पूछ रही हूँ, ज्ञान, एक, ज्ञान माता जी, ज्ञान के तत्व पुरुषोत्तम है योग वो। चैप्टर है। यस, हाँ, इसीलिए बोल यस। रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पुरुषोत्तम योग। अब भगवान खुद ही यहाँ पे रिवील कर रहे हैं इस श्लोक में कि मैं परम पुरुषोत्तम जो है के रूप से विख्यात हूँ। तो हम लोग देखेंगे पुरुषोत्तम महीने में क्या पढ़ते हैं, पुरुषोत्तम ये अध्याय पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उनसे उत्तम और कोई नहीं, ये तो हो गई हमारी मुख्य बातें है ना, पर एक गौण रूप से जो छुपा हुआ था इसी अध्याय में, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। तो इस तरीके से इस अध्याय में जो जो कनेक्शन है इस अध्याय का, पुरुषोत्तम, आप सोचिए इसमें कई सारी चीजें भगवान ने बताई हैं, कई नहीं बताई हैं उन्होंने, आध्यात्मिक जगत बताया, भौतिक जगत बताया, कैसे हम बंध जाते हैं, सब कुछ बता जाते हैं, पर पूरे चैप्टर में पुरुषोत्तम योग कहाँ से आ गया ये, सही है ना? कोई प्रश्न करेगा कि ये अध्याय में पुरुषोत्तम योग क्यों बोला गया, क्यों हम इसको पुरुषोत्तम उसमें पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि वेदांत का सूत्र ही यही है कि भगवान पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, और उसको रिवील किया गया है इस अध्याय में। भगवान स्वयं अपने आप को बोलते हैं, तो इसीलिए इस अध्याय का नाम ही क्या रखा गया, पुरुषोत्तम योग। तो हमें क्या करना चाहिए, वेदांतों के सूत्र के अनुसार, वेदांतों के सार के अनुसार, वेदों के सार के अनुसार, कि भगवान कृष्ण से अपना योग स्थापित करना है। वहां पे अगर योग नहीं करेंगे तो भगवान के धाम कैसे जाएंगे? तो वो यहाँ पे रिवील किया है भगवान ने स्वयं कि मैं पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम हूँ और उसी से विख्यात हूँ। इसीलिए इस अध्याय का नाम रखा है पुरुषोत्तम योग, है ना? नहीं तो मटेरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कुछ भी रख सकते थे इसमें, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सुनी है ना, पर यहाँ पे सिर्फ एक, यहाँ पे भगवान ने रिवील किया, और ये वेदों का सार कहलाता है, इसीलिए यहाँ पे हमने इसको सुना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और कोई पॉइंट तो नहीं रह गया? पुरुष कहलाते हैं, हो गया। सरस्वती पराशर, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया था, है ना, कि जो भी भगवान जिसको शक्ति प्रदान करते हैं, और फिर वही जो है भगवान स्वयं जो है सत्यवती पराशर के उसमें रूप में, व्यासदेव के रूप में, है ना, तो भगवान जो है शक्तियावेश अवतार के रूप में आते हैं और वेदों का ज्ञान देते हैं। तो बिना भगवान के जो है ज्ञान से, बिना उनकी शक्ति से हम कोई भी जो है नहीं लिख सकता, है ना, जो भी लिखते हैं वो अपौरुषीय होते हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति वहां होती है। ठीक है, तो चलो ये अभी हम लोग एक और के साथ जो है यहाँ पे इसको कंफर्म करेंगे कि और कौन जो है भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने कल 2 दिन से हम लोग शिवरात्रि मना रहे थे, तो देखिए भगवान शिव जी भी जो है वो क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, किसका, भगवान का। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रही? हम्म, जी माता जी। हम्म। दिख रही है? क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, कोई बता सकता है?
क्या दिख रहा है स्क्रीन? भगवान Prayer by Lord Shiva. नारायण और ठीक, शिव जी। हाँ मैं भगवान करना नारायण। चाह रही थी कि दिख रहा है सही कि नहीं। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो अभी हम लोग इनको पढ़ेंगे। तो शिव जी ने भी जो है, आप देखेंगे शिव जी की हम लोग सब लोग 2 दिन से हम लोग आराधना कर रहे हैं ना, शिवरात्रि मना रहे हैं। तो मूड क्या होना चाहिए, जो भक्त हैं, जो शिव जी की भी भक्त हैं, जो भगवान हरि के भक्त हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि जिसकी हम आराधना कर रहे हैं वो किसकी आराधना करते हैं, वो किसका गुणगान करते हैं। तो इसमें कौन हंस रहा है, कृपया करके अपना माइक बंद कर लीजिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन जो है किसकी वो जो है आराधना करते हैं। तो आप देखेंगे रुद्र गीता, रुद्र गीता कैसे होती है आप देखेंगे, जो प्रचेताज होते हैं, जो पानी में जाके तपस्या करते हैं, है ना, वो तपस्या करते हैं, भगवान हरि के लिए तपस्या कर रहे होते हैं। और वो भगवान शिव जी जो है वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ। और फिर वहां पे जाके वो खुद जो है वो ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हैं। तो अभी वहां पे जो है क्या बोलते हैं, रुद्र गीत वो जो है बोलते हैं, जिसको अभी हम लोग गीता पढ़ रहे हैं। और शिव जी के द्वारा भी एक गीता बोली गई है। तो पूरी गीता तो यहाँ पे नहीं पढ़ पाएगी क्योंकि हमारे पास समय उतना नहीं है। बाकी कल हम इसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो आज हम इसको पढ़ते हैं, श्लोक और उसका तात्पर्य। ठीक है, तात्पर्य आप लोगों में से कोई पढ़ सकता है, एक एक करके वॉलंटियर करके। मैं यहाँ पे 3 या 4 स्लाइड शेयर करूंगी, ठीक है। ओके, प्रेयर्स बाय लॉर्ड शिवा, रुद्र गीता जिसको हम लोग बोलते हैं, ये श्रीमद् भागवतम के जो है चतुर्थ स्कंद के और जो है 24वें अध्याय के 33वें श्लोक से शुरू होती है और 55 श्लोक तक ये कंटिन्यू चलती है, ठीक है। जितां जितां त आत्मा विद्वर्य स्वयस्ते स्वस्ति नो मे भवताराधसाराधु राधृता सर्वस्मा आत्मने नमः। हे परमेश्वर, आप आत्मविदों में श्रेष्ठ हैं तथा सदा मंगलकारी हैं। मैं आपके लिए कल्याण की कामना करता हूँ। आपकी आराधना से सब सिद्धि प्राप्त होती है और आप सबके आत्मा हैं। अतः आपको समस्त जीवात्माओं के नियमित नमस्कार। नमस्कार है। तो यहाँ पे भगवान शिव जी क्या बोल रहे हैं कि आप ही सभी में, आप विदों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं और सबके लिए क्या करते हैं, मंगलकार करते हैं, सबके मंगलकारी हैं ना, सबके हितकारी हैं। तो इस तरीके से वो, और मैं आपको क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यस, ये पढ़ेंगे कृष्ण। नमः नमः पंकजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियाग्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे। हे मेरे प्रिय प्रभु, आपकी नाभि से उत्पन्न कमल के कारण आप समस्त सृष्टि के उद्गम हैं। आप इंद्रियों और इंद्रियां और इंद्रिया विषयों के परम नियंता है तथा सर्वव्यापी वासुदेव है। आप परम शांत स्वरूप हैं। आप अपने सत प्रकाश अस्तित्व के कारण प्रकृति के हर प्रकार के विकारों से कभी कभो विचल्य नहीं। नहीं होते। हरे एआई का कृष्ण। बनाया हुआ है, तो हमें एआई इतना स्मार्ट नहीं है, इंसान ज्यादा स्मार्ट है। क्योंकि हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो देखेंगे आप, उसको इतना इंटेलिजेंस नहीं है पर हमको है, तो हम उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने ये रात में एआई से बनवाया था, तो उसमें कुछ तो त्रुटियां होंगी क्योंकि वो मैन मेड है। और भगवान जो बनाते हैं वो एकदम शुद्ध होता है, हम भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि आपके द्वारा ही पूरा जो है सृष्टि, इंद्रियां, इंद्रिय विषय सब कुछ आपके ही नियंत्रण में है। आप सर्वव्यापी वासुदेव हैं, है ना। और आप परम शांत स्वरूप हैं और उनको वो प्रणाम करते हैं। यस, नेक्स्ट पढ़ेंगे। संकर्षणाय सूक्षाय सूक्ष्माय दुरनायांतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायातरात्मने। हे मेरे प्रिय प्रभु, आप सूक्ष्म भौतिक तत्वों के उद्गम हैं। समस्त संयोग यानी सृष्टि रचना के भी स्वामी हैं और समस्त वियोग यानी कि हार के हैं।
आप संकर्षण नामक प्रधान देवता हैं तथा बुद्धि के अधिष्ठाता देवता प्रद्युम्न के रूप में भी आप ही हो। हरे कृष्णा हरे। वेरी नाइस प्रेमलता माता जी, आपने जो है सही पढ़ा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ बता रहे हैं कि सभी तत्वों के आप ही उद्गम हैं, भौतिक तत्वों के आप ही उद्गम हैं। ओके, उसके बाद जो है एक और पढ़ लेते हैं। नमो नमो नमः निरुद्धाय ऋषि ऋषि के ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृत्तात्मने। हे हे मेरे मेरे प्रभु अनिरुद्ध, आप इंद्रियों और मन के स्वामी ऋषिकेश हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार सादर प्रणाम करता हूँ। आप परमहंस हैं, पूर्ण हैं और अंतर्मुखी आत्म स्वरूप हैं। हरे कृष्ण। सबके स्वामी हैं, इंद्रियों के, मन के, ऋषिकेश हैं, है ना। ऋषिकेश ऋषिकेन भक्तिर उच्यते। तो इस तरह से हम लोग अपने आचार्यों से सुनते हैं। उसके बाद क्या, स्वगाम पवंग द्रवार्य नित्य सुचि सेद नमः सेदे नमः नमो हिरण्य वीर्याय चतुर्होत्राय तंतवे। हे मेरे प्रभु अनिरुद्ध, आपके अधिकार से स्वर्ग लोकों तथा मोक्ष के द्वार खुलते हैं। आप सदा जीव के शुद्ध हृदय में विराजमान रहते हैं। आप सुवर्ण सदृश तेजस्वी वीर के अधिपति हैं और अग्नि स्वरूप में चातुहोवा आदि वैदिक यज्ञों में सहायक होते हैं, इसलिए आपको सादर प्रणाम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमने देखा इन श्लोकों के माध्यम से, तो हम लोग कितने श्लोकों तक पढ़ा अभी हम लोगों ने आज? 37 था लास्ट, कितना था हमारा? 37 38 5 श्लोक का माता जी। है 34 ना? 5 नहीं, 37। 37 तक पढ़ा था ना, तो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, 55 तक पढ़ लेंगे। तो किस तरीके से शिव जी जो भी जो है भगवान का गुणगान करते हैं, और ये किसको बता रहे हैं? प्रेषिताओं को बता रहे हैं, और उसके बाद उनको ब्लेसिंग देते हैं कि तुम लोग जो है हरि की क्या करो, भक्ति करो। तो शिव जी को जो हम पूजते हैं, तो उनका गंतव्य क्या है? उनका जो है उनकी पूजा करने का जो फल है वो क्या है? हरि भक्ति हमको प्राप्त हो, वो ही ये चाहते हैं। तो इसीलिए जो भी हम लोग हम लोगों ने जो भी शिवरात्रि की है, शिव जी की पूजा की है, उसका फल यही है कि वो हमको हरि भक्ति में लेके आए, हम और भगवान के जो है उन्हीं के माध्यम से और अच्छे से जो है हरि भक्ति कर सकें। जैसे उन्होंने प्रचेताओं को जो है बेनेडिक्शन दिया, तो इस तरीके से हम भी उनके जो है श्री चरणों में ये आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? कि भगवान स्वयं जो है भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस श्लोक में वेदांतों का सूत्र, वेदांतों का सार क्या बताते हैं कि मैं ही जो है सबसे पूजनीय हूँ, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है। तो अभी हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, और सभी जीवों के लिए जो भगवान से पृथक हो चुके हैं, जो अलग हो चुके हैं, जो भक्ति में नहीं आ सकते, जिस भी योनि में है, वो सब भगवान के धाम वापस चल सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे 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 राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम राम पुरुषोत्तम राम। भगवान की इच्छा है, श्रील प्रभुपाद की इच्छा है। हरिओम तत्सत। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट, आज हमारे साथ जो है सुषमा चौहान माता जी हैं। सुषमा चौहान माता जी के आज जन्म दिवस है, तो बर्थडे टू श्री यू। कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। और माता जी बहुत अच्छी सेवा करती हैं। देखिए, लोग रोज सुबह शिला प्रभुपाद की शिक्षा पढ़ते हैं, तो माता जी विदाउट फेल जो है भगवान शिला प्रभुपाद की शिक्षा को भेजते हैं। तो शिला प्रभुपाद की तो डेफिनेटली उन पर बहुत अच्छी कृपा है कि वो सेवा कर रही है इतनी अच्छी, और हम सब लोग जो है उसको रोज पढ़ते हैं, तो उनको क्रेडिट जाता है। तो हम भगवान से, गुरु महाराज से, शिला प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि माता जी जल्दी जल्दी और आगे आध्यात्म में बढ़े, उनका पूरा परिवार कुशल मंगल रहे, भक्ति में आगे बढ़े। इस प्रार्थना के साथ 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र माता जी के आज जन्म दिवस पे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 हरे, राम हरे राम
हरे राम कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे थैंक यू सो मच विश माता यू जी, वेरी सभी हैप्पी को बहुत बहुत बर्थडे। धन्यवाद। हरे कृष्णा बेटा जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्णा। सो मच माता जी। बस ऐसे ही आप लोगों का साथ बना रहे, आपसे भी काफी देर बाद बना रहे माता जी। भगवान का आशीर्वाद है आपके साथ। श्रील प्रभुपाद की जय। दत्सक ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। तो कल हम लोग पूर्ण कर लेंगे अपना पुरुषोत्तम योग, प्रयास करेंगे। अगर हो जाएगा तो ठीक है, जल्दी तो नहीं है, हमारे पास पूरा समय है, तो एक एक करके भी ले सकते हैं। और रुद्र गीता भी हम लोग साथ में साथ, जो क्योंकि काफी सारे श्लोक हैं। तो हाँ, यस माता जी। One question, when we say that um, Shiv Bhagwan is also singing the glories of Hari, and he's also telling his disciples to sing for Hari, then why do we have a very negative approach towards the disciples of Shiva? कि वो तो वो शमशान में रहते हैं, वो साफ लोग नहीं हैं, वो दरिद्रता की ये है। और शिव के लिए भी बोलते हैं कि he is accompanied by disciples who are not of a very superior quality, but in any case they are also chanting Hari's name ना। तो कौन बोलता है? हरि के भक्त बोलते हैं, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ, हरि के भक्त बोलते हैं ऐसे कि नहीं we नहीं, should जो, not have any हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। association with the Shiv Correct. हाँ, तो अभी इसमें देखेंगे आप, हमारे जो शास्त्रों में बताया गया है, जो हमारे आचार्य बताते हैं, जो हमारे शिला प्रभुपाद बताते हैं, तो पूरा अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो आज के जगत में क्या है, सबसे बड़ा जो मुश्किल चीज है वो क्या है, लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते। शास्त्रों के अध्ययन करने से हमें बिल्कुल स्पष्ट क्लियर पिक्चर दिख जाती है कि एक्चुअल में पिक्चर क्या है। हरि का नाम भगवान जो है स्वयं शिव जी लेते हैं। अब वो जो किसी को भी जो सबसे कठिन टास्क होता है वो शिव जी को दिया जाता है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे, भूतों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, पर भूतों को कौन करते हैं? भूतनाथ ही एक्सेप्ट करते हैं, है ना। कौन जाके शमशान में रहेगा? अगर किसी को पता चल जाए हमारे घर में कुछ है तो वो घर छोड़ के चला जाएगा, पर भगवान शिव जी कहाँ है? मशान में, ऐसी जगह पर रहते हैं, भस्म लगा के रहते हैं। वो अपने चरित्र से बताते हैं कि हमको कैसे रहना चाहिए। एक पास्टा माता कितने विरक्त रहते हैं, है ना। सती माता से बहुत प्रेम करते हैं। गृहस्था में देखेंगे तो शिव जी सबसे उत्तम है, कि वो अपने परिवार से कितना प्रेम करते हैं। उनका परिवार रिप्रेजेंट करता है कि कैसे हम मत से अलग हों तो भी हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। शिव जी नाग रखते हैं, और कार्तिकेय जो है गरुड़, उनका जो वाहन है वो मोर है। वो दोनों के द्वेष हैं, पर वो दोनों साथ में रहते हैं। तो शास्त्रों में सारी चीजों को ग्लोरीफाई किया गया, पर क्योंकि भक्ति में आने के बाद भी, या फिर जो लोग हरि नाम भी ले रहे हैं पर शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो पूरा ज्ञान कहाँ से आएगा। इसीलिए बोला गया है कि शास्त्र पढ़ना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए कोई भी पद्धति हम लेते हैं, कोई भी परंपरा एक्सेप्ट करते हैं, तो हमको जो है, जो चार परंपराएं बताई गई हैं, हमको परंपरा के अंतर्गत ही रह के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। उससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अभी हम लोग को तो कोई डाउट नहीं है, पर उनको ही डाउट होता है जो पढ़ते नहीं है, जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, उनको ये सारी डाउट होते हैं। देखिए विरक्ति से अभी माता जी ने बोला, तो आई होप माता जी इज क्लियर, राइट? सुषमा वो सुमन माता जी, करेक्ट। yeah, it's clear तो to me, इस तरीके से but I feel generally people have a opinion, so वो opinion पीपल इसीलिए अभी, क्योंकि उनको शास्त्र ज्ञान नहीं है। हाँ बस वही है, उनको वो ज्ञान नहीं है। अब उन लोगों से आप बहस भी नहीं कर सकते। भाई एक बात है ना, और I laughed because I said Krishna is taking bhakti of Shiva and Shiva is taking bhakti of Hari. करेक्ट, So हाँ ये है बिल्कुल it's so you स्थापित करने के लिए। देखिए जब शिव भगवान यहाँ पे आते हैं, जब वो मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं, तो उनको कोई पूजनीय चाहिए ना, तो भगवान अपने चरित्र से सिखाते हैं कि हमको पूजा करनी चाहिए। तो वहां पे शिव जी जो है उनके आराध्य बन जाते हैं कि ठीक है, आप पुरुष की लीला कर रहे हैं, मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो ठीक है मैं आपका भगवान बन जाता हूँ। तो वो उनके साथ में देते हैं, तो ये वो लीला करते हैं। पर ये किसी और को समझ में नहीं आता है, बाहर के लोगों को समझ में नहीं आएगा। और अरे नहीं, देखो स्वयं राम जी ने आके शिव जी की पूजा करी थी। अरे की करी क्यों थी? क्योंकि वो इनके लीला के पार्ट एंड पार्सल है, वो बात है। हमेशा उनके पार्ट में रहते ही रहते, वो करेंगे। तो तुम अभी
पुरुष के रूप में आए हो तो हम जो है आराध्य के रूप में हम आपको स्वीकार कर लेते हैं, पर करता कौन पूजा है? स्वयं जो है भगवान जो है शिव जी जो है हरि। वो हरि का ही नाम लेते हैं और हरि को ही भजते हैं। तो इस तरीके से एक पास्ट है मुझे याद आ रहा है उनका, इस तरीके से वो हमेशा विरक्त रहते हैं। पार्वती मैया कहती है कि तुम जो है तुम अपने जंगलों में रहते हो, मुझे तुम जो है कभी भी कुछ तो कर दे दो, अरे घर तो बनवा दो, कम से कम गृहस्थ है, मेरा तो मन करता है मैं घर में रहूं, चलो ठीक है तुम्हारे लिए घर बनवा दे। उनके पास क्या कमी है? सब कुछ दे सकते हैं। और वो तुरंत क्या करते हैं? वो तुरंत एक बहुत बड़ा सा महल बना देते हैं, बहुत सुंदर सा। अब महल बनाया तो गृह प्रवेश भी करेंगे, और गृह प्रवेश की जब टाइम आता है तो जो प्रीस्ट आते हैं तो वो जब देखते हैं तो उनके, तो उनको क्या चाहिए? तो कहते हैं इतना सुंदर घर बनवाया है, घर ही दे दो। तो कहते हैं ठीक है घर ले जाओ। बनवाया था पार्वती मैया के लिए, पार्वती मैया कह रही थी रहने दो, अब मैं तुमसे कुछ मांगूंगी नहीं, जैसे तुम रहते हो वैसे मैं भी रहूंगी, क्योंकि वो दोनों आपस में इतना प्रेम करते हैं। तो भगवान शिव जी अपने चरित्र से, इतनी सारी कथाएं शिव जी की कि जो है समय खत्म हो जाएगा पर शिव जी की कथाएं खत्म नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ग्लोरीफाई जो है भगवान के अति प्रिय जो है भगवान शिव हैं हरि को, और हरि के सबसे प्रिय है भगवान शिव। तो इस तरीके से हम उन्हीं के माध्यम से, उनके शिक्षाओं के माध्यम से हम भी इस अध्याय को पूर्ण करेंगे, जिससे कि हमें भगवान की कृपा मिलेगी, शिव जी की कृपा मिलेगी, वैष्णवों की कृपा मिलेगी, है ना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। यथा नाम वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान शिव जी की जय। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी फॉर आस्किंग दिस सच नाइस क्वेश्चन। तो अभी हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।